हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर किया कीजिए, तभी मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगी। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलते सीधा वीडियो की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि निसान बाहर से पूछती है कि मॉम कि पापा कहाँ है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना, कहीं वो तो हमें छोड़कर नहीं चले जाएंगे। लेकिन बाहर कहती कि नहीं नहीं बेटा, वो तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर डोरुक बोलता है कि क्या मेरे पापा से अली अली भी मिलेंगे, तो वो कहती है कि नहीं बेटा, उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर बाहर को आवाज देने लगता है तो जाले आ जाती है और फिर वो उससे बाहर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसको तो हमने रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो कहता है कि क्या आज मैं उससे मिल पाऊंगा, तो वो कहती है कि हाँ मिल लेना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अभी भी सब लोग बहुत ही उदास बैठे हुए थे कि तभी वहां पर मिसेस फजीहत आती है और वो कंडोलेंस करती है मिस्टर एनवर को। तो वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, बस सिर हिला देते हैं। और इसके बाद वहां पर जाले आती है और जाले कहती है कि मैंने आपके लिए एक मेड का अरेंजमेंट कर दिया है, जिस पर मिस फजीहत बहुत खुश होती है। उनके जाने के बाद निशान वहां पर आती है और कहती है कि मॉम आप सबको अंदर बुला रही हैं। तो इसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर भी सब लोग उदास ही बैठे हुए थे। तभी वहां पर एम्ब्रे आता है और एम्ब्रे पहले तो मिस्टर एनवर को कॉन्डोलेंस करता है और बाद में वो शीरीन को गले लगाता है। तो शीरीन उसे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है और ये देखकर ज़ेदा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डोरुक पूछता है कि अंकल क्या आप अर्दा के पापा हो, तो वो कहता है कि हाँ बेटा, मैं ही अर्दा का पापा हूँ। इसके बाद जाले वहाँ आती है और सभी लोगों से कहती है कि आप लोग घर चले जाइए, यहाँ पर मैं रुकूंगी बाहर के पास। सभी के लिए आज का दिन बहुत ही थकान भरा था। लेकिन मिस्टर अनवर जाने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन बाहर कहती है कि पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, और डॉक्टर जाले भी तो हैं, मम्मी अकेली नहीं है। क्योंकि गाइज यहाँ पर वो मिसेस हतीजे की बात कर रहे थे। ज़ेदा पूछती है कि क्या मैं रुक जाऊं, लेकिन जाले कहती है कि नहीं नहीं, किसी को भी नहीं रुकना है, आप सभी घर जाकर आराम कीजिए। इसके बाद वो लोग कैंटीन में चले जाते हैं, जहाँ पर डोरुक कहता है कि नाना जी आप रोइए मत, क्योंकि आप रोओगे तो फिर नानी को भी दुख होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा सही कह रहे हो। फिर वो कहता है कि आपको पता है नानी कहाँ है, बोलते हैं नहीं। तो वो अपने दिल पर हाथ रखता है और फिर अपने नाना जी के भी दिल पर हाथ रखता है और कहते हैं कि नानी यहाँ पर है। ये देखकर ज़ेदा को इतने दुख में भी थोड़ी हंसी आ जाती है और वो कहती है कि अरे कितने प्यारे बच्चे मिले हैं हमें सच में। इतने में एमरे कहता है कि चलिए आप लोग क्या पियेंगे, चाय वगैरह मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो फिर ज़ेदा भी साथ में जाती है और कहती है कि बच्चे तो आयरन पियेंगे। एंड गाइस, आयरन एक टर्किश डिश है जो शायद थोड़ी लस्सी जैसी होती है। तो इसके बाद में जब ज़ेदा और एमरे थोड़े अकेले होते हैं तो एमरे कहता है कि देखो ये वक्त ये बातें करने का तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अर्दा का गांव में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस्तांबुल में उसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी और उसे एक अच्छी एजुकेशन की भी ज़रूरत है। लेकिन ज़ेदा कहती है कि मॉम तो यहाँ आएंगी नहीं। तो वो कहता है कि नहीं आएंगी तो फिर अर्दा को आना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मॉम उसको बिना रहेंगी नहीं, उसे छोड़ेंगी ही नहीं। तो कहता है कि फिर मुझे लीगल एक्शन लेनी पड़ेगी। वो कहती है कैसा लीगल एक्शन, वो कहता है कि मैं पेरेंटिंग क्लेम कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर ज़ेदा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर में मिस्टर अनवर ज़ेदा से कहते हैं कि बेटा तुम और बच्चे आज मेरे साथ मेरे घर में ही रुक जाओ। तो वो कहती है ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। अचानक से डोरुक कहता है मौसी। तो शीरीन बोलती है हाँ बोलो। तो कहता है कि क्या नानी ने आपसे प्रॉमिस किया था, बोलती है कैसा प्रॉमिस। तो फिर वो कहता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था क्योंकि आप उनकी लाडली हो, इसलिए वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। तो कहती है कि इस प्रॉमिस से क्या होता है। तो वो कहता है कि अगर प्रॉमिस करते हैं तो फिर कभी भी नहीं जाते, मेरी मॉम ने मुझे प्रॉमिस किया था। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो तू कहना चाहता है कि जो लोग प्रॉमिस करते हैं वो लोग कभी नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते और फिर कोई भी इस दुनिया से नहीं जाता। सब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा शांत हो जाओ, लेकिन वो रुकती नहीं है और फिर कहती है कि निशान की तरफ देख कर कि तू ही इसे उल्टी सीधी बातें सिखाती है। सब लोग चले जाते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब छोड़ जाते हैं, सब अकेला कर देते हैं। और वो बोलती जाती है, फिर वो कहती है कि नहीं हमारे पापा तो नहीं जाएंगे हमें छोड़कर। लेकिन वो कहती है अच्छा तुझे ऐसा लगता है, पापा भी चले जाएंगे देख लेंगे, तुझे कैसे पता है।
तो वो कहती है कि नहीं, तो सब लोग उसे शांत रहने की कोशिश करते हैं। फिर एमरे बोलता है कि चलो शीरीन थोड़ी देर बाहर चलते हैं, और फिर वो शीरीन को बाहर लेकर आ जाता है। उसकी ऐसी हरकतों से बच्चे तो ऑफ कोर्स डर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर एमरे कहते हैं कि बेटा तुम जानते हो ना तुम्हारी मौसी तुम्हें कितना प्यार करती है, वो तो बस थोड़ी परेशान है, दुखी है ना, इसलिए कुछ भी बोल रही है, उनकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद में हम शीरीन को देखते हैं, वो रास्ते में अभी भी यही बड़बड़ा रही थी कि अच्छा तो जो प्रॉमिस करते हैं वो लोग कभी नहीं जाते हैं, यही बार बार बोलती रहती है। तो फिर एमरे कहते हैं कि चलो थोड़ा बेंच पर बैठ जाते हैं। वो बहुत ही उदास और एकदम से नीरस दिखाई देती है, उसके चेहरे से ही बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रौनक खत्म हो गई हो, बहुत उदास। और तभी एमरे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि किस बात की? तो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ उस दिन इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो शीरीन कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं एक बुरी इंसान हूँ, फिर तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन मुझे एक महिला से इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि तुम्हें इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहे किसी से कितना भी अच्छा व्यवहार करें या फिर जीवन में हम कुछ बुरा करें, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, मेरी मॉम को जाना था, वो तो चली गई ना। और ये कहकर वो बहुत रोने लगती है फूट फूट कर, और एमरे उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश करता है। एक सीन में हम राइफ को देखते हैं, जिसकी डोर पर एक लेडी आई होती है और वो कहती है कि मैं ही आपकी टेक केयर हूँ। तो वो कहता है कि पहले आप मुझे अपने नेल्स दिखाइए। वो कहती क्या? तो कहता है कि हाँ आप प्लीज़ मुझे अपने हैंड दिखाइए। तो वो अपने हाथ दिखाती है, तो कहता है कि थैंक यू, और उसे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद वो लेडी कई बार डोर बेल रिंग करती है और दरवाज़ा खटखटाती है, पर वो नहीं खोलता। दूसरी तरफ जब सब लोग रूम से चले जाते हैं तो बस उनके जाते ही बाहर फूट फूट के रोने लगती है, जैसे कि वो इसी बात का इंतजार कर रही थी कि सब लोग जाएं तो वो अपने दिल को हल्का कर सके, जो आंसू उसने अपने बच्चों और पिता के सामने छुपा के रखे थे उन्हें एक ही क्षण में निकाल दे। नेक्स्ट सीन में ज़िदा कहती है कि पापा ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं बच्चों को लेकर अपने घर चली जाऊं, क्योंकि वहाँ पर शीरीन भी नहीं होगी तो बच्चे परेशान नहीं होंगे। जिस पर मिस्टर अनवर कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर पीरिल को कॉल करती है, और यहाँ पीरिल के घर में लोग शायद मिस्टर स्वाद की 13वीं भोज करने आए थे। तो जब पीरिल देखती है कि बाहर की कॉल है तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से फ़ोन उठाकर एकदम से पूछने लगती है कि बाहर तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि हाँ हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं ठीक हूँ। और ये सुन करके पीरिल बहुत ही हैरान होती है। फिर वो सार्प का पूछती है तो सार्प वो बताती है कि आईसीयू में है, लेकिन अभी वो ठीक है। तो कहती है कि तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम कौन सा हॉस्पिटल में हो, लेकिन बाहर कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब वो आईसीयू से पूरी तरह रूम में शिफ्ट हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमरे बच्चों और ज़िदा को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में डोरुक को एक फेरिस व्हील दिखता है, तो वो कहता है फेरिस व्हील। तो जिसके बाद एमरे कहता है कि कौन कौन जाना चाहेगा? तो ज़िदा बोलती है अरे तुम क्या अभी फेरिस व्हील की बात कर रहे हो? लेकिन डोरुक हाथ खड़ा कर देता है इतने में। फिर निशान बोलती है कि मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन देखो इस वक्त थोड़ा रूड हो जाएगा। तो बोलता है क्यों? तो इसके बाद एकदम से ज़िदा बोलती है कि अरे मुझे भी जाना है फेरिस व्हील, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो इसके बाद में एमरे बोलता है ठीक है, बस फिर मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ। एंड गाइस, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इन बच्चों के ऊपर कितना कुछ गुजरा है जो किसी ट्रॉमा से कम तो नहीं है। पहले तो पिता का गुजर जाना, फिर गरीबी में जीवन जीना, फिर माँ का अचानक यूं बीमार हो जाना, और उसके बाद जब तक वो ठीक होती है तो दोबारा किडनैप हो जाना, और फिर अब ये एक्सीडेंट। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, और शायद ये अम्यूज़मेंट पार्क इन्हें थोड़ी सी राहत तो दे ही सकता है। इसके बाद वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर आ जाते हैं। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।